हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ाएंगे हम आपको एल्गी क्या होते हैं, जो आपके प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। एल्गी क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो एल्गी शैवाल से इसे हिंदी में कहते हैं शैवाल। इसमें आते हैं एल्गी के अंदर सभी जलीय, मतलब जो भी जीव एल्गी के अंदर आएंगे वो सभी एक्वेटिक होंगे या जलीय होंगे। इनके माप और आकार में भिन्नता होगी, मतलब इनकी आकृति और आकार दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे, भिन्नता होगी इनमें। ये एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। ये मतलब तंतु में होते हैं, मतलब फिलामेंट के रूप में, पूरी कॉलोनी के रूप में, और एक कोशिका के रूप में भी होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह, क्लोरेला ये होते हैं। जिसे आंतरिक यात्री मतलब जो चंद्रमा पे जाते हैं या आंतरिक में जाते हैं, जिसे भोजन के रूप में यूज करते हैं क्लोरेला। और बॉलवॉक्स ये कॉलोनियल होता है, और तंतु में यूरिथ्रिक्स स्पायरोगारा तंतु में होता है। अधिकतर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो। ये क्लास सभी नीट के स्टूडेंट, मतलब जिसके पिछले वर्ष में ये टॉपिक है, वो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। एल्गी 3 टाइप के होते हैं, किसके आधार पर? वर्णक के आधार पर। वर्णक या पिगमेंट। पिगमेंट या वर्णक के आधार पर एल्गी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हरी शैवाल, जिसे कहते हैं हम ग्रीन एल्गी इंग्लिश में, ग्रीन एल्गी, जिसमें हरा वर्णक होता है, मतलब क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल ए और बी। और भूरी शैवाल, इसे कहते हैं हम इसे दूसरी भाषा में कहते हैं हाइकोरिथ्रिन फ्यूकोजेंथिन के कारण इसमें इसका भूरी रंग होता है, ब्राउन एल्गी कहते हैं इसे, ब्राउन एल्गी। इसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है, ऐसे ग्रीन एल्गी कहते हैं हरी शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। और भूरी शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी होता है। और लाल शैवाल होती है रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इसके साथ इसमें आर फाइब्रोथ्रिन पाया जाता है। आर फाइब्रोथ्रिन एक ऐसा वर्णक है जिसके कारण लाल शैवाल का रंग लाल रंग का होता है, और समुद्र में ये पाया जाता है ज्यादातर ये। और समुद्र में देखा होगा आपने कि समुद्र में जो लाल लहर होती है, समुद्र में जहाँ भी जल का लाल रंग होता है, वहाँ आर फाइब्रोथ्रिन वर्णक ज्यादा पाया जाता है, और इसी कारण वहाँ लाल शैवाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है पोरीफायरा और पॉलीसाइफोनियम। और इसे फ्लोरिडियन स्टार्च ये है, मतलब इस पदार्थ की फ्लोरिडियन स्टार्च, इसके रूप में ये अपना भोजन संचित करते हैं। और भूरी शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण इसका रंग भूरा होता है, और इसके भोजन संचित करता है, मतलब जो अपना भोजन बनाता है उसे अपने शरीर में किसके रूप में स्टोरेज करता है, उसे कहते हैं हम लेमिनेरिन या मैनिटोल। इसके रूप में ये अपना भोजन संचित करता है। इसके उदाहरण है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, कैल्स। कैल्स एक ऐसा एल्गी है, शैवाल है, जो 100 मीटर लंबा होता है। ये एक ऐसे विशालकाय शैवाल है जो भूरी शैवाल में पाया जाता है, जिसकी लंबाई होती है 100 मीटर, मतलब 100 मीटर। सबसे लंबा एल्गी यही होता है। और एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा भी इसके उदाहरण है। और आपका जो हरा शैवाल, हरी एल्गी, ग्रीन एल्गी होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी वर्णक पाया जाता है। ये अपना भोजन संचित करता है स्टार्च के रूप में, जैसे मेनली सभी पौधे करते हैं वगैरह। और इसके उदाहरण है क्लोरेला, कारा, यूलोथ्रिक्स। इसके उदाहरण ये हैं। तो आपको मेनली कुछ नहीं करना है, ये आपसे नीट के स्टूडेंट हैं या क्लास 11th में हैं आप, तो आपके लिए आपको फ्लो चार्ट के रूप में ये याद कर लेना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गी के कितने टाइप होते हैं, ये किस बेस पे होते हैं, वर्णक के आधार पर, भोजन संचित के आधार पर, मतलब किस रूप में होते हैं। तो ये वर्णक के आधार पर होते हैं। और ये मेनली ये होता है कौन सा शैवाल एक कोशिकीय है, और कौन सा शैवाल कोलोनियल है, और कौन सा शैवाल तंतुमय है।
ये मेनली पूछ लिया जाता है। तो आपको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए पूरा। हमने पूरा निचोड़ के फ्लो चार्ट के रूप में सभी एलवी बताए हैं आपको, मेन पॉइंट जो है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना है नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, उसका जवाब आपको अगले इस वीडियो कमेंट में देना है। आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए साफ कर दिए। आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे मतलब जो आपको हमने क्लास में पढ़ाया है। कौन सी शैवाल सबसे, हमारा ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। अगर आपने क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो इसका आपको आंसर याद होगा या मिल जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है इस वीडियो के। जिसका आंसर टॉप पे होगा हम समझ लेंगे उसने क्लास में पूरा कंसिस्टेंसी से देखी है, मतलब फुल कंसंट्रेशन से देखी है। तो सवाल है कौन सी शैवाल सबसे विशालकाय होती है। कौन सी शैवाल सबसे विशालकाय होती है, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट में देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए